बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी ने रात के कर्फ्यू को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़ैबी की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी ने ऐलान किया है कि कौमी डिसइंफेक्शन प्रोग्राम अपने मकासद हासिल कर चुका है और आज जुमेरात 19 अगस्त 2021 को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तमाम कम्युनिटी मेंबरान से दरख्वास्त की है कि सेहत व हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। अबू ज़ैबी की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर कमेटी ने 19 जुलाई को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कौमी डिसइंफेक्शन प्रोग्राम शुरू किया था। कमेटी ने 5 घंटे के कर्फ्यू के दौरान अफराद की नकलो हरकत, ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान किया था। इसके अलावा लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई थी और अपनी ज़रूरी अशिया, खुर्दनोश और अद्वियात खरीदने के अलावा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में दाखिले के लिए नए प्रोटोकॉल्स का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। जुमे के रोज़ अबू ज़ैबी के अवामी मकामात में सिर्फ उन अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी जो मुकम्मल तौर पर कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनकी अल हुसन ऐप पर स्टेटस भी ग्रीन है। मुकम्मल तौर पर कोरोना वैक्सीन लगवा लेने वाले अफराद की अल हुसन ऐप पर ग्रीन स्टेटस कोरोना के PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट के बाद ज़ाहिर होता है और 30 दिन तक मौजूद रहता है। जुमे के रोज़ से ग्रीन पास का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाएगा और ये निज़ाम कोरोना वैक्सीन न लगवा लेने वाले अफराद को शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, दुकानों, जिम, तफरीही मकामात, खेलों की जगह, हेल्थ क्लब, रिसोर्ट और तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोकेगा। इस निज़ाम के निफाज का दिन करीब आते ही हुक्काम की जानिब से बिजनेस मालिकान और मैनेजर्स के नाम एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें उन्हें दाखिले के हवाले से नई पाबंदियों, इन पाबंदियों से रियायत और कारोबार की ऑपरेटिंग गुंजाइश के हवाले से की गई तब्दीलियों से मुतालिक आगाह किया गया है। मज़ीद बरां कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कुछ अफराद को अवामी मकामात में दाखिल होने की इजाज़त होगी जो उनकी अल हुसन ऐप पर भी ज़ाहिर होगी। इन अफराद में 12 साल से कम उम्र के बच्चे और नए रिहायशी परमिट के हामिल अफराद शामिल हैं। नए रिहायशी परमिट के हामिल अफराद को 60 दिनों की रियायत दी गई है। इसके अलावा दर्ज बाला अवामी मकामात के मैनेजर्स और मालिकान भी नए कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन का कोरोना से पहले अपने मुलाजिमीन को दी जाने वाली मराआत बहाल करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। एविएशन सेक्टर के वबा के बाद दोबारा से बहाल होने के साथ ही दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो कोरोना वबा से पहले जो मराआत और सहूलतें अपने मुलाजिमीन को दे रही थी उनका दोबारा आगाज़ करेगी। इन सहूलतों में तनख्वाहों का बढ़ाना और रियायती कीमतों पर टिकटें देना शामिल है। एमिरेट्स एयरलाइन एंड ग्रुप के चेयरमैन और CEO अहमद बिन सईद अल मखतूम की जानिब से एमिरेट्स के मुलाजिमीन को भेजे गए एक ख़त में मुश्किल वक्त में एयरलाइन का साथ देने पर मुलाजिमीन का शुक्रिया अदा किया और साथ ही शादीशुदा जोड़ों के लिए रिहायशी अलावेंस की बहाली, सालाना छुट्टी में इजाफा और अक्टूबर 2020 में तनख्वाहों में की गई कमी को ख़त्म करने का ऐलान किया। याद रहे कि गुज़श्ता साल कोरोना वबा के आगाज़ के बाद सफरी पाबंदियां आयद होने के बाद फ़िज़ाई सफ़र करने वालों की तादाद में बहुत कमी आ गई थी जिसके बायस एयरलाइन माली मुश्किलात का शिकार होने लगी थी। इस सूरत हाल के पेश नज़र एमिरेट्स एयरलाइन ने भी अपने अखराजात कम करने के लिए मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कमी, मुलाजिमीन की तादाद में कमी और इनको दी गई मराआत में कमी की थी।
ताहम अब जैसे जैसे फ़िज़ाई सफ़र बहाल हो रहा है, एमिरेट्स एयरलाइन समेत दीगर एयरलाइंस ने भी अपने मुलाजिमीन की मराहत में की गई कटौतियों को दोबारा से बहाल कर दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर मुनासिब लिबास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र पर पाबंदी। अब इस खबर की तफसील। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को माजूरों को रियायती टिकट की फराहमी और स्पेशल सर्विस के लिए इनसे इजाफी रकम वसूल न करने का पाबंद बनाया गया है। औकाज़ अखबार के मुताबिक नए मुसव्वदे में ट्रांसपोर्टर्स पर यह भी पाबंदी लगाई गई है कि वो माजूरों और चलने फिरने में कमज़ोरी महसूस करने वालों को खसूसी सहूलतें फराहम करें। ट्रांसपोर्टर को स्पेशल सर्विस फराहम करने से इनकार का हक नहीं होगा। मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वसाइल से सफ़र करते वक्त छोटे पालतू जानवर मशरूत तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वसाइल में साथ रखने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि दीगर सवारियां इससे मुतासर ना हों या सवारियों के आने जाने में रुकावट ना बने। मुमकिन हो तो पालतू जानवरों के लिए स्पेशल जगह मुतय्यन की जाए। ऐसे मुसाफिर जो सवारियों की लाइन अबूर करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सीटों पर नासब रुकावटें नज़रअंदाज करके सवार होने की कोशिश करें, उन्हें सवार होने से रोक दिया जाए। गैर मुनासिब या ख़राब मलबूसात पहने हुए मुसाफिरों को सवार होने से रोक दिया जाए। ऐसे मुसाफिरों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी जिनसे बदबू आ रही हो। किसी भी मुसाफिर को ट्रांसपोर्ट के वसाइल या स्टेशनों पर थूकने या कचरा फेंकने की इजाज़त नहीं होगी। मुसाफिरों को अपने हमरा सफ़र करने वाले दीगर अफराद की फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी की इजाज़त नहीं होगी। अगर मुसाफिर से इजाज़त लेकर इसका फ़ोटो या वीडियो बनाना चाहें तो इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।